रक्त बीजा के पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि कैसे गुरुजी ने अपनी जान देकर पृथ्वी को रक्त बीजा के रूप से बचा लिया। आगे का वीडियो देखने के लिए दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। गुरुजी के जाने के बाद कौटिल्य बाबा अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और वो गुरुजी की याद में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोने लगते हैं। परवरी अब धीरे धीरे उस घेरे के बाहर जाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाती जाती है वैसे ही वैसे उस घेरे की लकीर मिटती जाती है। जैसे ही वो घेरे के बाहर आ जाती है वो जाकर बोलती है कौटिल्य बाबा से, गुरुजी ने सारे रक्त बीजा के रूप को मार दिया है, इसलिए यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अब शायद रक्त बीजा से ये पृथ्वी आज़ाद हो गई है। तभी कौटिल्य बाबा ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं और उस कमंडलू को अपने हाथ में ले लेते हैं जो गुरुजी ने उन्हें कहा था मंत्र पढ़कर पीने के लिए। वो मंत्र पढ़ने के बाद उस कमंडलू का पानी पी लेते हैं। कमंडलू का पानी पीने के बाद कुछ नहीं होता और कौटिल्य बाबा हैरान हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि गुरुजी ने तो मुझे यही कहा था कि मंत्र पढ़ने के बाद इस कमंडलू का पानी पी लेना और मुझे सारी विद्याएं प्राप्त हो जाएंगी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से गुरुजी को चीख कर याद करने लगते हैं। तभी सरवरी कौटिल्य बाबा से पूछती है कि क्या रक्त बीजा का सर्वनाश हो गया, वो मारा गया है क्या, यहाँ पर से उसके सारे बीज रूप जो भी थे वो गायब हो गए हैं। तभी कौटिल्य बाबा बोलते हैं कि नहीं, अभी उसका सर्वनाश नहीं हुआ, अब हम दोनों को ही उसका सर्वनाश करना होगा और उसके लिए मुझे बोधि वृक्ष के छाँव में जाकर साधना करनी होगी। मुझे ऐसे बोधि वृक्ष के छाँव में ले चलो जहाँ पर मैं अपनी साधना कर सकूं और तुम अपने पिताजी के दिए हुए सारे शस्त्र लेकर आ जाओ। तभी सरवरी बोलती है कि हाँ, मैं ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ एक बहुत पुराना बोधि वृक्ष है, और वो अपने पिताजी के भी शस्त्र ले आती है। दोनों मिलकर उस बोधि वृक्ष के पास जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बोधि वृक्ष का रास्ता आ जाता है। रास्ते में चलते चलते सरवरी कौटिल्य बाबा से पूछती है कि क्या हम उस राक्षस का खात्मा कर पाएंगे, हमें तो नहीं लगता कि हम गुरुजी के बिना कुछ कर पाएंगे। तभी कौटिल्य बाबा बोलते हैं तुम चिंता मत करो, हम लोग उस राक्षस को ज़रूर ख़त्म कर देंगे, और वो बोधि वृक्ष भी आ जाता है। तभी कौटिल्य बाबा बोलते हैं कि तुम एक बात ध्यान रखना, मेरी साधना में कोई रुकावट ना पड़ने पाए। अगर तुम्हें पानी पीना हो तो तुम मुझसे पूछ कर मत पीना, इस कमंडलू से पानी पी लेना। तभी सरवरी बोलती है अगर इस कमंडलू का पानी ख़त्म हो गया तो तब मैं क्या करूँगी। तभी वो बाबा बोलते हैं ये कोई साधारण कमंडलू नहीं है, इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता और ना इसमें पानी कभी भरता है, इसलिए तुम जितना चाहे उससे पानी पी सकती हो और मेरी साधना में कोई रुकावट ना हो, इस बात का तुम ख्याल रखना। साधना के टाइम मैं कुछ भी सेवन नहीं कर सकता हूँ और इस बोधि वृक्ष के छाँव के नीचे कोई भी शैतान आकर हमें परेशान नहीं कर सकता और ना ही कोई शैतान हमें ढूंढ सकता है, इसलिए तुम भी यहीं वृक्ष के आसपास ही रहना। और फिर कौटिल्य बाबा उस वृक्ष के पास चले जाते हैं साधना करने के लिए और वो सरवरी को बोलते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना और अपने बाबू जी का हथियार अपने पास रखना। और वो वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी किताब खोल लेते हैं और अपनी साधना में लीन हो जाते हैं। ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रहे होते हैं और अपनी साधना कर रहे होते हैं। कौटिल्य बाबा को ये पता नहीं होता कि ये साधना उन्हें कब तक करनी पड़ेगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इसका पता नहीं होता। और इधर सरवरी अपने हथियार चलाने का प्रयास कर रही होती है। कई दिन बीत जाते हैं। सरवरी एक योद्धा की तरह प्रयास कर रही होती है और इधर रक्त बीजा दर्द से चीख रहा और चिल्ला रहा होता है और अपने आका कालसूरा से बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि आप क्या मेरी मदद नहीं करेंगे, आप मुझे हारते हुए देखना चाहते हैं क्या, आप क्या चाहते हैं कि मैं इंसानों से हार जाऊं। आपने मुझे पृथ्वी पर भेजकर ऐसे अकेला क्यों छोड़ दिया है, मेरी मदद क्यों नहीं करते। तभी कालसूरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो बोलता है कि तुम डर रहे हो क्या, अब तो गुरुजी भी नहीं है, उन दोनों को मारना तो बहुत ही आसान है, इसलिए तुम चिंता मत करो, उन दोनों को तुम बड़े ही आसानी से मार सकते हो। और कालसूरा रक्त बीजा के हाथ में एक हथियार देता है। वो बोलता है कि इस हथियार से तुम बहुत ही आसानी से उन दोनों को मार सकते हो, इसलिए चिंता मत करो और जाओ उन दोनों को ढूंढो और जल्दी से जाकर उन दोनों को मार दो। इधर गुरुजी का साधना पूरा हो जाता है। अब उनके पीछे तेजस चक्र जैसा बन जाता है। सरवरी को भी पता चल जाता है कि गुरुजी की साधना पूरी हो चुकी है और उन्हें सारी विद्याएं प्राप्त हो चुकी है। गुरुजी भी अब आँख खोल लेते हैं। उन्हें रक्त बीजा को मारने का उपाय भी मिल चुका होता है और सारी विद्याएं उन्होंने हासिल कर ली होती है। आँख खोलने के बाद कौटिल्य बाबा सरवरी को बताते हैं हमारे प्राचीन देवी देवताओं के इतिहास में ऐसे शैतान का बहुत सा लड़ाई हुआ था और उन्हें मारने के लिए हमारी देवी काली माँ आती है, इसलिए इस शैतान को भी कोई स्त्री ही मार सकती है और वो स्त्री तुम हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही वो स्त्री हो जो इस रक्त बीजा शैतान को मार सकती हो। प्रकृति ने तुम्हें पहले से ही चुन रखा है इस रक्त बीजा को मारने के लिए, इसलिए तुम डरना मत, तुम तैयार रहना। सरवरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो बोलती है कि बाबा मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं कैसे मार सकती हूँ। पर वो बाबा उसे बोलते हैं कि तुम एक आम स्त्री नहीं हो,
तुम्हारा खानदान बहुत ऊंचा है। और कौटिल्य बाबा उसे लेकर एक स्थान पर चले जाते हैं। कौटिल्य बाबा वहां अपने कमंडलू से चारों तरफ घेरा बनाते हैं और अपने आगे आग जलाकर अपनी हवन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर सर्वरी भी अपने हथियार को धारदार बना रही होती है। कौटिल्य बाबा बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए उस रक्तबीजा का खून ज़मीन पर ना गिरने पाए, इस बात का तुम्हें ख्याल रखना होगा। तभी सर्वरी बोलती है कि कौटिल्य बाबा ऐसा कैसे हो सकता है, बिना खून गिरे ज़मीन पर हम कैसे खून को रोक सकते हैं। कौटिल्य बाबा बोलते हैं कि हो सकता है, करने से कुछ भी हो सकता है। और वो उसे समझाते हैं कि किसी टाइम भी यहाँ पर रक्तबीजा आ सकता है, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। और तभी अचानक से रक्तबीजा की आवाज़ उस जंगल से गूंजने लगती है। रक्तबीजा बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने क्या सोचा था कि तुम लोग मुझसे बच जाओगे, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। सर्वरी इधर उधर देख रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने रक्तबीजा आता है और सर्वरी गुस्से से उसकी तरफ दौड़ने लगती है उसे मारने के लिए। रक्तबीजा एक झटका मारता है और सर्वरी दूर जाकर गिरती है। रक्तबीजा बोलता है कि तुम लोग मुझे मारकर मेरी ही शक्तियाँ बढ़ा रहे हो, मुझे मारने से मेरी शक्तियाँ घटती नहीं और बढ़ती हैं। सर्वरी बोलती है कि तेरी मौत यहाँ तुझे खींच लाई है। इधर कौटिल्य बाबा अपना हवन चालू रखते हैं। सर्वरी को कुछ पुरानी यादें आ रही होती है। कौटिल्य बाबा ने जो उसे बात समझाई थी वो सारी बातें याद कर रही होती है। फिर उसे अपने पिता की याद आती है, कैसे उस रक्तबीजा ने उसके पिता को मारा था। वो सारी बातें उसकी आंखों के सामने आ रही होती है। उसके पिता ने उसे जो भी बचपन से लेकर आज तक सिखाया था वो सारी बातें उसकी आंखों के सामने आती रहती है और उसे याद आता रहता है। सर्वरी अब बहुत गुस्से में होती है। उसे गुरुजी की भी सारी बातें याद आ रही होती है कि उन्होंने उसे क्या क्या समझाया था, रक्तबीजा को कैसे मारना है। और फिर सर्वरी तैयार हो जाती है और फिर से वो एक घमासान युद्ध रक्तबीजा के साथ करती है। दोनों बराबर का टक्कर कर रहे होते हैं। रक्तबीजा को फिर से चोट लग गया होता है और सर्वरी के घाव देने से उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। चारों तरफ आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। रक्तबीजा दर्द से चीख रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। इधर गुरुजी भी अपना मंत्र पढ़ना चालू रखते हैं। सर्वरी फिर से रक्तबीजा पर वार करने के लिए दौड़ पड़ती है और रक्तबीजा से लड़ाई करना शुरू कर देती है। दोनों में बहुत घमासान युद्ध होती है। सर्वरी एक योद्धा की तरह लड़ रही होती है क्योंकि उसके पिताजी ने बचपन से उसे हथियार चलाना सिखा रखा होता है, इसलिए सर्वरी को कोई दिक्कत नहीं होता हथियार चलाने में और वो जम के टक्कर ले रही होती है रक्तबीजा का। सर्वरी रक्तबीजा के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है और कड़ी टक्कर दोनों में हो रही होती है। और फिर सर्वरी ने एक झटके में ही रक्तबीजा का सर धड़ से अलग कर दिया होता है और वो सर जाकर कौटिल्य बाबा के हाथ में आ जाता है और उसका खून बाबा जी के कमंडलू में गिर रहा होता है, जिस वजह से रक्तबीजा का नाश हो चुका होता है और रक्तबीजा ख़त्म हो चुका होता है। सर्वरी बहुत खुश हो रही होती है और बाबा भी उस पर नाच कर रहे होते हैं। अब सर्वरी का गुस्सा शांत हो चुका होता है क्योंकि उसने अपने पिताजी की मौत का बदला ले लिया होता है। सूर्योदय भी हो जाता है और रक्तबीजा का नाश हो जाता है। अब रक्तबीजा ख़त्म हो चुका होता है। रक्तबीजा के मरने के बाद कालसूरा शैतान को बहुत बड़ा झटका पहुंचता है और वो बहुत गुस्से में चिल्लाता और दहाड़ने लगता है। वो बोलता है, मूर्ख इंसानों, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी रक्तबीजा को मारकर। अब तुम मेरे दूसरे शैतान का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों प्लीज़ 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 हमारे वीडियो के लिए कुछ कमेंट भी करें।